रश्मि रथी की कहानियों का सफर तो खत्म हो गया। अब क्या करें? अब आपको मैं सीधे कहानियां सुनाऊंगी। कहानियां, कविताएं तो आपको न जाने कितने लोग सुना रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि रटने से या सुनने से कुछ नहीं होता। आपकी ये चीजें समझ में भी आनी चाहिए, और समझ में ऐसे कि आप अपनी जिंदगी से उन्हें रिलेट करके देख पाएं। और यही प्रयास मेरा रहा है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी तो 2 या 2.5 मिनट की होगी, लेकिन मेरा वादा है कि आपको जीवन का बड़ा अहम लेसन वो सिखा के जाएगी। और अगर ना सिखा पाए तो आप खुद से वादा कर लीजिएगा कि आज के बाद इसकी वीडियो ही नहीं देखेंगे। ये बहुत बकवास करती है। खैर छोड़िए, शुरू करते हैं। हमारी और आपकी तरह ही सेठ हरि प्रसाद को भी जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी जो हम सब दिन में एक बार तो अपने दिमाग में सोचते ही हैं, और वो क्या हैं ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, सेठ ने मेहनत की और अंत में उसने वो सब मिल गया जो वो चाहता था। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा कारोबार, उसके पास सब कुछ था। लेकिन ये पाने के बावजूद भी वो बहुत चिड़चिड़ा और अंदर से दुखी था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे ऐसा उदास और मायूस देखकर उसके एक मित्र ने उसे आकर एक साधु से मिलने को कहा। हालांकि सेठ को इन साधु महात्माओं में ज़्यादा भरोसा नहीं था, वो इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लेकिन चूंकि दोस्त ने इतनी दूर से आके उसे समझाया था तो उसे लगा कि एक बार जाके देख लेना चाहिए। वो साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु महात्मा ने कुछ पल उसकी ओर देखा और मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारी जिंदगी का जीपीएस तुम्हें बैक लेने के लिए कह रहा है। तुम गलत रास्ते पे हो। जिंदगी का जीपीएस? सेठ ने चौंक कर कहा। साधु ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, जब हम कभी किसी ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जिसका रास्ता हमें मालूम ना हो तो हम जीपीएस, गूगल मैप का यूज़ करते हैं, और वो जीपीएस हमें रास्ता बताता है। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाकर वापस आने को भी कहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी के सफ़र का भी एक जीपीएस है जिसे हम आत्मा कहते हैं। साधु की बात सुनकर सेठ जिंदगी के जीपीएस को तो समझ गया, पर वो अब भी ये नहीं समझ पाया कि वो गलत रास्ते पे कैसे जा रहा है। न उसने किसी को मारा है, न किसी को लूटा है, न किसी की चुगली की, किसी का कोई बुरा नहीं किया उसने आज तक। न चोरी, न डकैती। वो तो बस बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है, तो इसमें वो गलत कैसे हो गया? सेठ के सवाल पर साधु ने उसे बताया कि बेटा, जीवन के सफर का सीधा सा अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, जीवन में शांति, जो हमें किसी का अकारण भला, कोई धन या पुण्य करने से मिलती है। जब किसी का अकारण ही तुम कुछ भला करोगे तो जितनी खुशी उसको होगी उससे 2 गुनी अगर आपको हो रही है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। साधु की ये बात सेठ के कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो साधु को प्रणाम करके वापस आ गया और उसने फिर ये पुण्य कमाना शुरू किया जैसे जैसे साधु ने बताया था। उसने देखा कि कुछ ही महीनों में उसका जीवन परिवर्तन हो गया। उसकी जिंदगी जैसे बदल सी गई, और फिर उसने एहसास किया जिंदगी के जीपीएस का। खैर, ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब मुझसे मत पूछेगा कि इससे क्या सीख मिली, मैं बताऊंगी भी नहीं। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में आके, और मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट का। मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी 1-2 लोग का भला कर सकते हैं, या आपकी वजह से किसी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ सकती है, तो समझ लीजिए आप भी जिंदगी के सही रास्ते पर हैं और आपका जिंदगी का जीपीएस भी काम कर रहा है। बाकी राधे राधे।